और आइए सीधे आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसानों के साथ आज संवाद कर रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी उन्होंने दिया है और अब सीधे संवाद वो करेंगे। लिए तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत उनके आशीर्वचन के लिए। पहले जोर के जयकारा हो जा भाई। 2 साल के बोनस की राशि आज मिला थे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। थोड़ा मोला ठंडी लग गएगा। दिल्ली गए रहो, हमारे बड़े प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति मंच से मिले बर, तो दिल्ली में गजब के ठंडी पड़े थे, तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है। आज बेंद्री गांव के ये पावन भूमि में 2 साल के धान के बोनस के वितरण समारोह में आज हमार बीच में मंच में उपस्थित हमार छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे अभनपुर क्षेत्र के विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी, हमारे आरंग के विधायक श्री खुशवंत जी साहेब, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय श्री चंद्रशेखर साहू जी, आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी, आदरणीय अशोक बजाज जी, हमारे क्षेत्र के मंडल अध्यक्षगण अनिल अग्रवाल जी, पारस साहू जी, नारायण यादव जी, उमेश यादव जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष कुंदन बघेल जी, उपाध्यक्ष किशन शर्मा जी, प्रवीण बजाज जी, खेमराज कोसले जी, श्रीमती रानी पटेल जी, श्रीमती चंद्रकला ध्रुव जी, सूरजलाल साहू जी और मंच में विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारा अभनपुर क्षेत्र के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, अन्नदाता किसान बंधुगण, भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 25 दिसंबर है। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी का जन्म दिवस है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते। मैं सबसे पहले आप मनला इस सुशासन दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जब 15 साल के सरकार रही से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 2 साल के बोनस हम नहीं दे पा रहे हैं, वर्ष 14-15 और 15-16 के। और हमारे मोदी की गारंटी में हमन वादा करे रहे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान मन से कि हमार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के,
तो 2 साल के बोनस ला हमन देबो। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताते हुए हर्ष होते कि आज अभी हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बोनस के राशि अभी अभी ट्रांसफर करे हन। करीब 3700 करोड़ रुपया राशि ट्रांसफर हुई से अभी कुछ जिला के हमार कार्यकर्ता मन से बात होत रही से उमन के खाता में पैसा चल गई से बोनस के। तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा जो किसान वो सब के खाता में, जो भी बैंक में उमन के खाता है उनमें बोनस के राशि पहुंच गई से। तो ऐसे सभी किसान ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उमन तो सोचे रही न हुई कि ये पैसा तो डूब गई, लेकिन आज उमन ला अचानक बड़े बड़े राशि मिलत है। कोई कोई किसान ला 2-2 लाख से ज्यादा के राशि बोनस के रूप में 2 साल के मिलत है। तो बड़ा खुशी किसान मन में है। तो बंधुओं मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे ओला करथे, करनी और कथनी में एक रूपता होथे। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनता मन के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे डिप्टी सीएम बतात रहें कि 13 तारीख ला हमन शपथ लेहन और 14 तारीख ला ही पहला कैबिनेट के बैठक करके जो चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ के जनता मन से वादा करे रहीन कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा कि 18 लाख गरीब लोग जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनका हक छीना गया है, वो 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। और 14 तारीख के पहला कैबिनेट में ही हमने निर्णय ले ले हैं कि जो 5 साल मकान नहीं रहने के कारण कोई व्यक्तिमान मकान तोड़ के एक किस्त मिलिस तो काम शुरू कर दें, लेकिन अगला दूसरा किस्त तीसरा किस्त नहीं मिलिस और बेघर हो गई। कोई कर्जा वर्जा लेके बनवा दारिन और कोई आज तक भी बेघर हैं। तो ऐसे किसान, ऐसे गरीब मन के 18 लाख मकान के स्वीकृति हमन पहला कैबिनेट में ही दे दे हन। और आज दूसरा वादा ला पूरा करे हन। जो 2 साल के 12 लाख से ज्यादा किसान के बोनस के राशि रहीस ओलावन के अकाउंट में ट्रांसफर करे हन। मैं आप मन ला मुख्यमंत्री के नाते विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन वो एक एक वादा 5 साल में पूरा करबो। एक एक वादा, एक ठन वादा पूरा नहीं हुई ऐसा बात नहीं है। पूरा के पूरा जो वादा हमन करे हन मोदी की गारंटी में वो सब वादा ला 5 साल में हमन पूरा करबो। हमन वादा करे हन कि जो विवाहित महिला हैं उमन के खाता में हर महीना 1000 रुपया, साल में 12,000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाए। ओकर लिए भी हमन अनुपूरक बजट में पैसा के प्रावधान करे हन।
थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ी। हमारे से विवाहित माता जी मन के खाता मन में भी साल के 12,000 रुपया जाही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं, पिछले 5 साल में मला गैस सिलेंडर भी नहीं मिलिस, तो गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो और 500 रुपया में मला गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो। जो गरीब भूमिहीन मजदूर हैं गांव में, मला 1 साल में 10,000 रुपया देहे के काम हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करी। 1 लाख के बैकलाग के पद है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। हमारे सरकार प्रयास करी कि आने वाला समय में पूरा पारदर्शिता के साथ वो 1 लाख के नौकरी में भर्ती हो, ताकि हमार बेटा बेटी बन जो पढ़ लिख के आज गांव में बेकार है घुमत हैं, मन के नौकरी लगे। आज तेंदुपत्ता एक अति पता नहीं होते कि नहीं, हमार जसूर रायगढ़ तरफ खूब होते तेंदुपत्ता, जोन ला हरा सोना हमन कथन। आपन ला मालूम हुई कि 15 साल के सरकार में हमन 15 दिन तेंदुपत्ता के खरीदी करत रहें और 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा। साथ में चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की योजना, साड़ी देहे की योजना, बीमा की योजना, तेंदुपत्ता संग्रह कुछ हो जाए तो मतलब बीमा के भी प्रावधान रही से। लेकिन कांग्रेस के सरकार में सब ला खत्म करके 4,500 प्रति मानक बोरा तो कर दिस, लेकिन सिर्फ 2 दिन खरीदी होत रही से। 2 दिन में गरीब मन तेंदुपत्ता बेच नहीं पात रही ने। अब हमन के वादा है कि हम 15 दिन तेंदुपत्ता खरीदो 5,500 मानक बोरा के हिसाब से, और जो भी योजना रही से चरण पादुका, साड़ी देह के, स्कॉलरशिप के, वो सब सारा योजना यथावत फिर से चालू हो ही। आयुष्मान भारत कार्ड में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 5 लाख की व्यवस्था करे रहीन, वो व्यवस्था भी ये पिछले 5 साल में बंद हो गई रही। अब आप मतलब बताते हुए मोला ये हर्ष होते क्या वो 5 लाख के जगह आयुष्मान भारत कार्ड में 10 लाख की व्यवस्था हुई, 10 लाख के। अब हमारे गरीब मल्ला बड़े बड़े बीमारी हो जाही, तब भी कोनो से ऋण पैसा कोई खेती बाड़ी बेचे के जरूरत नहीं पड़ी। 10 लाख की व्यवस्था बीमारी के इलाज पर हुई। तो इस तरह से जो भी हमन 19-20 वादा करे हन मोदी की गारंटी में, वो एक एक वादा हमन पूरा करबो। और आज 25 दिसंबर है, सुशासन दिवस के और भी कई कार्यक्रम में जाना है। इस और में ज्यादा नहीं कहते हुए, अभी हमारे किसान बन के मांग आत रही कि धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे के ऑर्डर होगी से 3100 रुपया प्रति क्विंटल भी हम धान की कीमत देबो। लेकिन धान के खरीदी के समय बढ़ाए के बात करत रहीन, तो आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से हम धान खरीदी के समय ला बढ़ाबो। किसान के धान ला पूरा खरीदबो, एक लिए आप मन ला कोई चिंता करे के बात नहीं है। और मैं अंत में आप मन ला ये फिर से आश्वस्त करते हुए कि जो भी मोदी गारंटी में हमन वादा करे हन, आप मन से छत्तीसगढ़ के जनता से वो हर वादा ला आने वाला 5 साल में पूरा करबो। और आज जितना जो 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 2 साल के बोनस गई से, ऐसे सभी अन्नदाता किसान बंधु मल्ला बहनी मल्ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, और आप भारी संख्या में आज के कार्यक्रम में आए हो, आप उनके धन्यवाद करते हुए मैं अपन बात ला यही समाप्त करत हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। किसानों को सीएम विष्णुदेव साय की सौगात आज मिली है। 2 साल से बकाया बोनस धान बोनस राशि वितरण समारोह में आज उनको मिली है। किसानों को सीएम की सौगात जो है, और सीएम ने आज ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं उसे एक एक कर पूरा किया जाएगा, और एक वादा जो है आज पूरा कर दिया गया है। समारोह में बड़ी संख्या में किसान जो है मौजूद रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। किसानों को सीएम साय की आज ये बड़ी सौगात। बोनस को लेकर प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर अब देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 साल से बकाया बोनस की राशि जो आज स्वीकृत की गई है, आज ट्रांसफर की गई है, उसके बाद किसानों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। और अब चेक के वितरण की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वितरण हो ही आप देख सका था। बोनस के राशि के चेक के वितरण हुआ थे। एक एक करके हम नाम लेवत जात हन सब आही, और बाकी सभी से आग्रह कि आप अपन स्थान में बैठे रहो। सबसे पहली रविसूदन पटेल जी, उखर बाद बेंद्री से नोहर जोशी जी, लक्ष्मीनाथ साहू जी, शिवनंदन ध्रुव जी, प्रमिलाबाई देवांगन जी और तुलसी साहू जी। एक साथ ही कोसम खुटा के प्रभात चंद्राकर जी और कोसम खुटा के दीपक चंद्राकर जी भी एमा आगू आवत जाए और अपन बोनस राशि के ये जिन धान बोनस के राशि वितरण के पश्चात अब बेरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मनला हितग्राही मनला लाभान्वित करे के। दो बछर के धान बोनस के प्रमाण पत्र के वितरण। और अब हमन उज्ज्वला योजना के जिन लाभार्थी ओखर नाम लेवत हन। खुमेश्वरी यादव बेंद्री से, निर्मला साहू जी बेंद्री से, औतीजन साहू जी बेंद्री से, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मन है। हम आग्रह करथन कि उमनला माननीय मुख्यमंत्री के हाथों ओखर डेमो के वितरण पर उमल्ला आगे भेजे जाए। ये वाला आपने जितने भी है ना लखपति सबका एक साथ ही करवा बोल देंगे सभी एक हितग्राही अब आगे बढ़ते जाएं। धान बोनस के वितरण के हितग्राहियों से आग्रह वो आगे बढ़ते जाएं। इसके पश्चात है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राही खुमेश्वरी यादव जी, निर्मला साहू जी और तीजन साहू जी यहां पर लाभान्वित होते हुए। और इसके पश्चात अटल सुशासन दिवस के इस खास अवसर पर लखपति दीदी योजना के हितग्राहियों के नाम हम यहां पर ले रहे हैं। नागेश्वरी वर्मा, तुलेश्वरी, सुनीता साहू, पूर्णिमा टंडन जी, संतोषी साहू जी, प्रेमलता साहू जी, हेमलता जी, जयंतो सोनवानी जी, संतोषी जी और गीतांजलि जी, ये भी अपने जो डेमो चेक हैं ये और सर्टिफिकेट हैं ये प्राप्त कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो योजना है उसके 2 हितग्राही उनके भी हम नाम ले रहे हैं। मनशाराम बघेल जी और परदेशी पड़े जी,
ये आएंगे और ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से लाभान्वित होंगे। हाँ बस अब आधार प्रदर्शन होगा और मैं इनको आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं उनके चेहरे पर चमक है। ये लखपति दीदी योजना में सभी को 10 हितग्राहियों को 6 लाख प्रति हितग्राही के हिसाब से 60 लाख रुपए का जो डेमो चेक है उनका वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहां पर हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का यह अवसर है। अटल सुशासन दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं का लाभ अनेक लाभार्थियों को दिया जा रहा है। नहीं ये कर दीजिएगा ना क्या है कौन कृषि एटीएम का अच्छा कृषि एटीएम का वितरण क्या नाम हुलास और यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों कृषि एटीएम का वितरण भी किया जाएगा। श्री हुलास राम साहू जी एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता हूँ। और राशि वितरण साथ ही सर्टिफिकेट का वितरण हो चुका है और अब अवसर है स्मृति चिन्ह भेंट करने का। हम श्री सर्वेश्वर भूरे जी कलेक्टर रायपुर से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। कलेक्टर रायपुर साथ ही उप मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच हैं। उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं कलेक्टर महोदय से उनसे भी आग्रह करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंट करें और एक संक्षिप्त आभार व्यक्त करने के लिए मैं आग्रह करता हूं कलेक्टर महोदय को। आज के इस धान बोनस वितरण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी क्षेत्र के विधायक, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, मेरे मीडिया के साथी और इतनी बड़ी संख्या में आए कृषक, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और छत्तीसगढ़ वासियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती और सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि ऐसे अवसर में यहाँ बेंद्री में 2 साल का बोनस वितरण का समारोह रखा गया था, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा किसानों को 2 साल 14, 15, 15, 16 में जो बोनस की राशि उनको नहीं मिली थी, एक साथ उनके अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफ़र किए हैं। और कई किसानों से हमारी टेलीफोनिक बात भी हुई है, वो लोग बहुत खुश हैं। उनको लगता था कि पैसा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आज उनको अचानक मिल रहा है तो बहुत वो लोग खुश हैं। धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की भी बात की आपने, घोषणा की एक बार। हाँ, एक मांग आ रही है कि धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए। अगर जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से धान खरीदी का समय बढ़ाएंगे। ये पुरानी आठ से मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री फोटो हटाने का निर्देश जारी किया जाएगा।
क्या चीज? मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री जो थे पूर्व मंत्री उनका फोटो हटाने का निर्णय लिया गया है। अब वो तो बिल्कुल, अब नई सरकार है तो सब नए हिसाब से चलेगा। ये 3,000 क्विंटल धान, 3,000 क्विंटल चावल अयोध्या भेजने की तैयारी है, ये अभी तक की सबसे बड़ी खेप है।